नमस्कार दोस्तों। पत्थरों की भाषा सुनी है कभी आपने? जी हाँ दोस्तों, आप एक बार प्रयास कीजिए। पत्थरों की भी भाषा होती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पत्थरों की भाषा के बारे में। ये एक काव्य है और इसके रचिता है मुस्तफा खान। आप देख सकते हैं। जी हाँ, यह पुस्तक अयन प्रकाशन ने प्रकाशित किया, हार्ड बाउंड में है, 2021 में है प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 220 रुपए और पृष्ठ है इसके 104। जी हाँ, और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। उससे पहले मित्रों, आपसे एक अनुरोध, अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि नए नोटिफिकेशन तुरंत मिलें। पुरानी वीडियो जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत रोचक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोग देखें, मेरा यही प्रयास है। और अब मैं परिचय देना चाहूंगी जनाब मुस्तफा खान के बारे में। यह जिला ग्वालियर निवासी हैं। विज्ञान व कृषि स्नातक है। कृषि विभाग में विकास अधिकारी है। छंद मुक्त कविताएं, आलेख, संस्मरण लिखते हैं। ग्वालियर विकास समिति मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर गौरव सम्मान इन्हें मिला है। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की अपने माता पिता को, मरहूम श्रीमती शहीदन बी और श्री रहमान खान को। और इस पुस्तक के फ्लैप पर लिखा है श्री राजेश जोशी जी ने। वे कहते हैं कि मुस्तफा की कविता सिर्फ आदमी होने और उसी तरह जीवन जीने की बात करती है। और अब मैं बता दूं, यह इनका पहला संग्रह है, पहली पुस्तक है। इसमें 63 छोटी बड़ी मुक्त छंद की कविताएं हैं। आम जन की जद्दोजहद है, देश की बातें हैं, हैरान है आदमी, आदमी का रवैया, ये सब बिंब प्रतीक इनमें इन्होंने प्रयोग किए हैं। लक्षणा, मूलक, व्यंजना, शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। उपमाएं दी हैं। हाँ, भारी भरकम बौद्धिकता यहाँ हमें कहीं परेशान नहीं करती। आम पाठक बड़ी आसानी से इसको पढ़ पाएगा। संवेदना झरी है इनमें, जिसमें आम जन का दुख है और उस दुख में शामिल है कवि। कविता हमें अतीत की गलियों की पदचाप सुनने पर बाध्य करती है और हमसे गले मिलने का मनुहार करती है, ताकि हम में संवेदना अंगड़ाई ले और सोई आदमियत जाग जाए। जी हाँ, और यही बात मुस्तफा जी ने महसूस की और अपनी कविताएं रची। व्यष्टिगत कविताएं हैं जो बहुत से लोगों के मन की बात कहती हैं। इनमें आम आदमी है, बेगुनाहों की चीखें हैं, सर्वहारा वर्ग का मौन है। बैल कविता उसी का एक प्रतीक है। हौसले की बात है, बारात में लाइट उठाए औरत है, चुनाव में वाहनों का जबरन प्रयोग है। मौत है, आग है, 31 मार्च के दिन का जुगाड़ है। आकाश के बंटवारे पर चिंता व्यक्त की है कवि ने। और एक नया चिकन है, मैंने कभी सुना नहीं इसके बारे में। इन्होंने लिखा है ब्रायलर चिकन्स का कत्ल, बड़ी अच्छी कविता है। पानी पाउच बेचते बच्चे, पत्थरों की भाषा, बड़ा पेट, नहीं सोचा था कभी, मच्छर, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कटाक्ष किया इन्होंने और इनकी कविता का नाम है 900 चूहे बिल्ली हज। ये की कविता है, बहुत बड़ा कटाक्ष किया इन्होंने। एक अंतिम कविता है बेर वाली माई, उसकी ममता बताई है। तात्पर्य यह है कि कविताएं प्रभावित करती हैं और कैसे मुर्गे को जीभ के लिए मारा जाता है, कैसे हज जाने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि उनके पाप धुल गए, और कैसे आदमी बैल की तरह काम करता है, कैसे डंडे खाता है। ये सब विषय आसपास से लिए गए हैं और प्रभावित करती हैं। मुझे ये कविताओं ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक आसपास के लोगों की बात नहीं कहेंगे तो कविता कविता नहीं रहती। और अब मैं पढ़ना चाहूंगी इनकी प्रथम कविता, मैं आदमी हूं। आप स्वयं देखिएगा। मैं आदमी हूं, जन्मा हूं आदमी से, मर जाना चाहता हूं आदमी की तरह। मुझे मत रोको, मत टोको, ये ना कर, वो ना कर, यहां न जा, वहां न जा, इसे न मान, उसे न मान। मैं तंग आ गया हूं इस रोका टाकी से। तुम जियो जैसे जीना है, मुझे अपनी मर्जी से जीना है। ओ चलते फिरते खुदाओ,
वो कहाँ है कहाँ नहीं मुझे ना बताओ, तुम्हें क्यों फिक्र है मेरी जन्नत और दोजख की, मेरी रूह का जिससे नाता है, मेरे जिस्म में जिससे हरकत है, उसका मुझे पता है। मैं हर पल उसे याद करता हूं, मैं हर पल उसे याद रखता हूं। मैं जमीन और आसमान के बीच सबसे बड़ी ताकत का भेजा मामूली कतरा हूं। आदमी का अंश हूं, मैं आदमी हूं। बहुत सुंदर कविता लगी मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि हम कवि लोग बॉर्न फ्री होते हैं, हम आजाद रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कोई हमारी आजादी में दखल ना दे। इसी तरह जो शीर्षक कविता है पत्थरों की भाषा, ये भी अच्छी है, सुनिए। प्रकृति ने तराशा मनुष्य को और मनुष्य ने तराशा पत्थरों को। प्रकृति ने जान डाली मनुष्य में, मनुष्य ने पत्थरों में डाली जान। प्रकृति ने जुबान दी मनुष्य को, मनुष्य ने पत्थरों को दी जुबान। अनेक अर्थों में अपनी अपनी तरह हमने समझी उन पत्थरों के मौन की मुखर भाषा। सुनी उनमें दबी छिपी आवाजें, महसूस की अनेक संवेदनाएं। और ऐसे ही दूसरी कविता इन्होंने लिखी है इसी पे कि मनुष्य ने मिट्टी को, पत्थर को, घास फूस को, काष्ठ को, धातुओं को अपने जैसा बना दिया और खुद उनके जैसा बन गया, उनके जैसा बन गया, उनके जैसा बन गया। और आखिरी कविता सुनिए। इसका शीर्षक है बेर वाली माई। बचपन में हमें ले जाती है ये कविता कि कैसे गलियों में उस वक्त सामान बेचने वाले, खाने पीने का सामान बेचने वाले घूमते थे और हम खिंचे चले जाते थे। मुझे याद है बचपन में मैं रसगुल्ले वाले की आवाज सुनकर 4:30 बजे शाम को बाहर दौड़ के आती थी सिर्फ रसगुल्ला खाने के लिए। तो इनका भी सुनिए, बेर वाली माई। बेर लो बेर की पुकार जैसे ही कानों में पड़ती, जीभ पनियाने लगती, आंखों में तैर जाते कत्थई छोटे छोटे रसगुल्ले। चूल्हे चौके में जुटी मां के कंधे झिझोड़ने लगती नन्ही उंगलियां एक चवन्नी के लिए। तवे के साथ तपती मां झड़क देती दूर, ज्यादा जिद करने पर जड़ देती तमाचा। कई बार के चखे उबले बेरों के स्वाद के आगे हारा मैं, मचलने लगता हाथ फैलाते हुए दादी के आगे, या खींचता दुपट्टा चाची या बुआ का। थोड़ी हुज्जत और रोने धोने के बाद आखिर मिल ही जाती चवन्नी। गालों पर ढरक आए आंसू पोंछता हुआ दौड़ जाता माई की बेर सी मीठी पुकार के पीछे। ढाक के ताजे पत्ते पर माई रखती बेर, बिरचन, नमक। अरे जिनके लिए एक बार क्या 3 बार पिटना भी था फीका, पिटना भी था फीका। और अब नहीं रह पाता गांव में, यादों में लौटती रहती है बेरों की मिठास, कानों में गूंजती है कभी कभार बेर लो बेर की वही पुकार। माई का व्यवहार जो मनुहार पर 2-3 ज्यादा के अलावा कभी रख देती हथेली पर बिना चवन्नी लिए ही, डपट देती मां को पिटाई के खिलाफ, फेर देती सिर पर वात्सल्य और दुआओं भरा हाथ और चल देती डलिया उठाए बेर लो मीठे बेर, पुकारती गली गली द्वार द्वार, पुकारती गली गली द्वार द्वार। मुस्तफा जी हमें बचपन में ले गए, इसके लिए इनका आभार। तो मित्रों, कैसी लगी आपको समीक्षा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।